में देश की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस फंड का नाम है यूटीआई बैलेंस हाइब्रिड फंड। इसके बारे में की फीचर्स अभिषेक जी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम विकास सर से समझेंगे कि इस फंड में क्या निवेश की रणनीति आपकी होनी चाहिए या फिर अभी नहीं। हाइब्रिड फंड को लेकर मैं देख रहा हूँ थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हालांकि हाइब्रिड फंड्स बहुत कम होते हैं हमारे अगर देश की अगर बात करें पिछले एक साल में 2-3 ही फंड से, और पिछले हफ्ते एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस एक हाइब्रिड फंड लेकर आया था। अब इस लिस्ट में यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउस का भी यहाँ पर नाम शामिल हो गया है, जो कि बैलेंस हाइब्रिड फंड यहाँ पर लेकर आया हुआ है। ओपन इंडेड स्कीम है, 14 अगस्त इसकी लॉन्च डेट है, 28 अगस्त तक आप इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो ये 2 सितंबर तक के लिए आपको अलॉटमेंट इसका यहाँ पर मिल जाएगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50 इंडेक्स है इस फंड का यहाँ पर बेंचमार्क। वहीं अगर एग्जिट लोड की बात करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नील एग्जिट लोड रहेगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये की एसआईपी आप इसमें कर सकते हैं और 1000 रुपये का यहाँ पर आप लमसम निवेश इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा फंड मैनेजर्स की बात करें तो अजय त्यागी हैं, कमल गाड़ा हैं और इसके अलावा अनुराग मित्तल इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। एक हफ्ते में दूसरा ये यहाँ पर हाइब्रिड फंड यहाँ पर आया, जैसे कि मैंने बताया एसबीआई इससे पहले यहाँ पर लेकर आया था। सर, हाइब्रिड फंड यहाँ पर अब धीमे धीमे थोड़ी सी अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हैं अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन सर ये कैसे काम करता है, निवेश की रणनीति क्या होती है इसकी? तो देखिए इस फंड में क्या है, एक तो हाइब्रिड फंड जो कैटेगरी है तो जाहिर सी बात है इसमें इक्विटी कंपोनेंट भी होगा और इसमें डेट कंपोनेंट भी होगा। इक्विटी कंपोनेंट जो है ये 40 to 60% रहेगा और डेट कंपोनेंट अगेन 40 to 60%, यानी कि अगर डेट 60% होगा तो इक्विटी डाउन होते होते 40% तक आ जाएगी, और अगर इनको कभी लगा कि इक्विटी में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको ये 60 तक ले आएंगे और डेट को जो है वो 40% पे कर लेंगे। तो थोड़ा डायनेमिकली इसको मैनेज करेंगे। जो इक्विटी कंपोनेंट है वो इनका निफ्टी ट्राई 500 जो वो है निफ्टी का, वो इनका यूनिवर्स है, वहाँ से ये रफली 50 to 60 स्टॉक्स का बास्केट बनाएंगे। ये जो फंड मैनेजर्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है कि ये इनका जो यूनिवर्स रहेगा। जो डेट वाला यूनिवर्स है वो इनका 3 to 7 ईयर्स का जो टाइम होराइजन वाले बॉन्ड्स रहेंगे वो ज़्यादातर इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा रहेंगे, और उसके अलावा मनी मार्केट या जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं शॉर्ट टर्म वाले वो बाकी इसके पोर्टफोलियो का हिस्सा रहेंगे। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये फंड जो है इट इज़ नॉट एज अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं ये उसके साथ आप इसको कंपेयर मत करिएगा फॉर द टैक्सेशन पर्पस, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेशन है इसकी वो 2 साल के बाद जो है वो 12.5% है, बट अगर 2 साल के अंदर आपने पैसा निकाल लिया तो आपकी जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से इसका जो है आपको टैक्स लग सकता है गेन्स पे। ये एक चीज़ जानने वाली है इसमें अभिषेक जी, क्या है कि ये कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो बिल्कुल इनोवेट हुई है और मार्केट में पहले थी ही नहीं। ये फंड हाउसेस जो लॉन्च कर रहे हैं अपनी बकेट जो है पूरी फंड्स की बास्केट है उसको पूरा करने के लिए अगर कहीं पे गैप्स हैं तो वो फिल हो रहा है एक तरह से। तो आप ये क्योंकि हाइब्रिड फंड है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। तो फॉर योर व्यूअर्स एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि इसका जो इक्विटी कॉम्पोनेंट है उसका रिस्क तो होगा ही होगा, डेट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका भी रिस्क होता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएं तो ऐसे केस में डेट पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। कोई ऐसा सिनेरियो बना जहां पे इक्विटी स्टॉक मार्केट भी नीचे जा रही है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो ये फंड को जो है डबल मार लग सकती है। ये फंड जो है बहुत खराब प्रदर्शन भी कर सकता है। और अगर उल्टा हो गया कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो ये सुपर परफॉर्मेंस कर लेगा। तो विच मीन्स कि इस फंड का रेंज जो है वॉलेटिलिटी वाला बहुत हाई हो सकता है। तो ऐसे केस में आप ये खाली बैलेंस्ड नाम सुन के आप ये सोच के बताइए कि बहुत सेफ फंड है। इसका रिस्क उतना ही है जितना किसी एक इक्विटी फंड का हो सकता है। तो वो निवेशक जो रिस्क नहीं लेना चाहते ये उनके लिए नहीं है। अब आप ये सोचें कि नाम बैलेंस्ड है, हाइब्रिड भी है, उसके बाद मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, बट जैसा मैंने ये बताया कि अगर मार्केट कंडीशन एडवर्स हुई बोथ फॉर इक्विटी एंड डेट तो ये फंड बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ये कोई रिस्क फ्री फंड नहीं है, इसमें भी उतना रिस्क है जितना किसी एक इक्विटी फंड में हो सकता है। बट हाँ, कौन से निवेशक हैं जो इसमें निवेश कर सकते हैं? जो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो वाला जो सेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हालांकि मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ पर मैं ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का मतलब ये हो गया कि उनका जो इक्विटी कंपोनेंट है उसमें आप क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा नहीं रखना चाहते, तो जो थोड़ा बहुत आप रिस्क लेना चाहते हैं
तो वो रिस्क लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वाला फंड जो है शामिल कर सकते हैं। और यूजुअली इसमें भी आपका जो टाइम होराइजन है वो 5 ईयर प्लस होना चाहिए, ये कोई 1 साल 2 साल वाला फंड नहीं है। ठीक है। और सर अगर एसआईपी वर्सेस लमसम के लिहाज से इसको देखें, अगर कोई इसमें एक मुश्त पैसा डालना चाहे तो क्या इस तरीके के फंड में डालना चाहिए या फिर दूर रहना चाहिए इस फंड से? देखिए 5 ईयर पीरियड के हिसाब से अगर कोई आ रहा है तो लमसम इसमें आपका निवेश कर सकते हैं। मतलब 5 साल के मिनिमम हॉरिजॉन के लिए अगर कोई आ रहा है तो इसमें निवेश कर सकता है सर। लेकिन क्या यहाँ पे क्या होगा अभिषेक, जो फंड की जो एलोकेशन है डायनेमिकली जो मैनेज होगा, डेट टू इक्विटी, इक्विटी डेट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, वो फंड मैनेजर खुद से करते रहेंगे। तो अगर किसी को यहाँ पे निवेश करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप लमसम में निवेश करें। सर रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कितनी हम लोग रख सकते हैं? हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, बहुत ज़्यादा फंड है नहीं, और जो ऑलरेडी फंड है उनके भी यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा भी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं इसमें। सर क्या लगता है कि इनकेस अगर रिटर्न्स के लिहाज से अगर देखा जाए और लॉन्ग टर्म के लिहाज से 4-5 साल के लिहाज से, क्या लगता है कि एक एवरेज या एक बेंचमार्क के लिहाज से कितने रिटर्न्स की यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं? इसकी उम्मीद आप जो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की जो एक रेंज होती है उस रेंज में देख सकते हैं, विच कैन वेरी फ्रॉम आइडियल सिनेरियो 7-8% से लेके 9-10% की जो एक रेंज होती है, उस रेंज में आप इसको देख सकते हैं। बट ये कोई गारंटी नहीं होती, इसमें कोई आपका लीनियर नहीं होगा कि ये हर साल ऐसा आएगा। सो ये एक एवरेज होती है जो इस रेंज में आप ये देख सकते हैं कि इस फंड का इस तरीके से रिटर्न आ सकता है। लेकिन सर हाइब्रिड कैटेगरी में आपकी पसंदीदा सब कैटेगरी सर कौन सी है? अगर हाइब्रिड कैटेगरी में जो सब कैटेगरी, अगर हाइब्रिड कैटेगरी में देखेंगे तो आई वुड प्रेफर, ऑलवेज मेरी प्रायोरिटी रहेगी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एंड बैलेंस एडवांटेज फंड। ओके। क्योंकि वहां पे अभिषेक जो टैक्सेशन है वो आपको इक्विटी की मिलती है और बहुत ही डायनेमिकली फंड को मैनेज किया जाता है। जब मार्केट एक्सपेंसिव होने लग जाती है तो इक्विटी को कट डाउन करने लग जाते हैं और डेट का कंपोनेंट बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर रही होती है तो डेट से कट डाउन करके इक्विटी में डालते हैं। तो अगर आप देखें कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स की बहुत अच्छी रही है। ठीक है। अगर सर लोग हमारे जो निवेशक है इस कैटेगरी के फंड को चुनना चाहते हैं, जिस एनएफओ की आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या इस नए फंड को चुनना बेहतर रहेगा या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में फंड्स, जिनका पास परफॉर्मेंस का डेटा भी फिलहाल निवेशकों को मिल जाएगा, क्या उनकी तरफ ज्यादा रुझान रखना चाहिए? देखिए आइडियली हमें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि इसमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि फिर कोई नया फंड आएगा तो सब लोग यही बोलेंगे कि एग्जिस्टिंग में ही करें, तो नया फंड जब लॉन्च होगा तो उनको इन्वेस्टर्स कहाँ से मिलेंगे? तो आई थिंक, और मैंने एक दिव्या एक चीज देखी है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन के कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो यूटीआई के बहुत लॉयल इन्वेस्टर्स हैं। ये एक ऐसा फंड है, मैं मतलब स्पेशली एज अ फंड हाउस यूटीआई की अगर मैं बात करूं, आई हैव सीन एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ यूटीआई इन्वेस्टर्स, या फिर इस तरीके से अगर आप देखें तो एसबीआई इन्वेस्टर्स एज कंपेयर टू अदर काफी ज्यादा होता है। तो लॉयल्टी फंड हाउस के साथ बहुत ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली जो यूटीआई के लॉयल इन्वेस्टर्स हैं उनको तो इसमें करना ही चाहिए। एक ट्रस्ट फैक्टर है यूटीआई का, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एएमसी भी यहाँ पर है, और अगर वो ये फंड लेकर आता है, और जब हम लोग सर ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारा डेटा नहीं है जो इसके पीयर्स कंपैरिजन की अगर बात करें, तो यहाँ पर उसमें इनकेस अगर किसी को जाना हो तो वो जा सकता है हाइब्रिड फंड्स में, राइट? एब्सोल्युटली। ओके, चलिए जाते जाते यहाँ पर एक बार हम लोग पोल पर नजर डाल लेते हैं, जो कि आज हमारा था मौजूदा बाजार में स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर कमाई का मौका है कि नहीं है, हाँ या ना, इसके अलावा पता नहीं। यानी कि लेकिन सबसे ज़्यादा सर यहाँ पर वोट पड़े हैं हाँ को, यानी कि कमाई के मौके स्मॉल कैप फंड्स में यहाँ पर सर देख रहे हैं। सर क्या लगता है, जनता जनार्दन का फैसला सही है? देखिए कमाई के मौके हैं, आंसर इज डेफिनेटली यस, कमाई के मौके हैं, लेकिन वो मौके अभी हैं ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कमाई का मौका जो होता है वो समय के साथ आता है कि आप समय देते हैं फंड को तो आपको अच्छी कमाई तो पक्का मिलती है।